सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी संबोधित कर रहे। क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड विजय दिलाएगी। मुझे विश्वास है अपने अपने बूथ पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके चलते अब भारी विजय प्राप्त करने ही वाले हैं। लेकिन एक साथीदार के नाते पूरा देश दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ जब देख रहा है, तब पूरे देश के कार्यकर्ता आज नहीं, पिछले 7 दशक से दिल्ली के कार्यकर्ताओं के देख करके बहुत कुछ सीखते आए हैं। क्या इस चुनाव में विजय काफी नहीं है? हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। दूसरी बात, मामूली विजय नहीं, हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, इसके लिए बूथ में रहने वाले सब नागरिकों का दिल जीतना है, उनकी दुआएं लेनी है। इसलिए विजय ही नहीं, लेकिन 50% से ज्यादा वोट वाला बूथ का विजय। और ऐसी सरकार हमको बनानी है। मेरा ये विश्वास इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जहां भी भाजपा कार्यकर्ता जा रहा है वहां दिल्ली के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उत्साह से उनके साथ विकसित दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। वहीं आपने जो आपदा का संकट ढाया है उनको लोग पहचान गए हैं। पहले जो आप वाले लगते थे वो अब आपदा वाले लगते हैं और लोग खुल्लम खुल्ला नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनके झूठ का नकाब उतार रहे हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वादे याद कराते हैं, दुर्दशा की लिस्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता और विशेषकर दिल्ली की हमारी माताएं बहनें आज भाजपा को चुनाव जिताने के लिए खुद इलेक्शन कैंपेन का नेतृत्व कर रही है, खुद सड़कों पर देर रात तक काम कर रही है। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता पक्के निर्धार के साथ निकल पड़ी है। साथियों, आपको 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी ही क्यों न हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता बढ़ाना है। हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा लक्ष्य यहां भाजपा सरकार बनाने का है। दिल्ली को आपदा ने जो आप पार्टी ने आपदा से, मुसीबतों से, संकट में डाला हुआ है, आपदा से मुक्त कराना है। और जब ऐसा होगा तभी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। पिछले 25 साल में जो लोग जन्मे हैं
या जो आज 35-40 साल के लोग हैं, उनको बर्बादी ही बर्बादी देखने को मिली है। उन्होंने आशा छोड़ दी है, निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। एक बार दिल्ली में नया विश्वास पैदा करने के लिए इस 25 साल की सारी बुराइयों से बाहर निकल करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं कि दिल्ली का हर बूथ कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है, ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं भी भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक हुए। आप में से कौन साथी सबसे पहले बात करेंगे? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं नमस्ते। सुंदर चौधरी। सुंदर जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बूथ नंबर 32 बूथ पालक सादरा विधानसभा पूर्वी दिल्ली से बात कर रहा हूं। सुंदर जी, जी सर। आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, मुझे अच्छा लगा। और एक बूथ के कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जमीन की हर बारीकियों को वो जानता है। अच्छा सुंदर जी, आप भी जानते हैं, जी जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको जी मोदी पूजता है। बीते ये 10 सत्य है। वर्षों में गरीब से गरीब को भी पक्का घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, ऐसी अनेक सुविधाएं पहली बार मिली है। दिल्ली में भी झुग्गी में रहने वाले साथियों को भाजपा सरकार बड़ी संख्या में पक्के घर दे रही है। आप जब झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं और आप बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, टीम लीडर हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो जरूर लोगों से बातें होती होगी, लोग आपको पहचानते हैं तो काफी कुछ कहते होंगे। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या अनुभव आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हम झुग्गी बस्ती में जाते हैं तो वहां के निवासी भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से, एक आशा भरी उम्मीद से देखते हैं कि केवल मोदी जी है जिनके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा जीवन स्तर में बदलाव आएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का उन्होंने मन बना लिया है। आपदा सरकार जो पिछले 11 साल से झूठ बोलती आई है, उनसे पूरा सभी झुग्गीवासी समझ गए हैं। जहां झुग्गी वही मकान, जो ये योजना, इस योजना के तहत सभी झुग्गी वासियों में एक कॉन्फिडेंस है, एक उम्मीद है। और चाहे पहले भी लगभग 30,000 जो दिल्ली में फ्लैट मिले हैं, वो लगभग सभी लोगों को परिचित है उनसे। मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा कि मैं आराधक नगर झुग्गी कैंप में गया साहब। वहां पे एक लगभग 74-75 साल की महिला, उन्होंने मेरे गले में भाजपा का पटका देखा, मेरे को बुलाया, अरे भैया आप मोदी जी की पार्टी से? मैंने कहा हाँ जी अम्मा जी। अरे भैया वो जो 5 रुपए की कोई थाली आप बना हुआ भोजन भी देंगे? मैं कहा अम्मा जी ये हमारा वादा है और मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। राशन आपको मिल रहा है? उन्होंने कहा हाँ भैया 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलता है। मैंने कहा अम्मा जी जहां आप रहते हो यहाँ पे पक्के मकान मोदी जी बना के देंगे? कह रहे हाँ मुझे उम्मीद है, अभी नए साल पे भी दिल्ली में बनाए। ये उन महिला को मालूम था कि नए साल पे। मैंने कहा अम्मा जी आपको कैसे मालूम चला? कह रहे बेटा टीवी से मैंने देखा, वो अशोक नगर में, अशोक विहार को अशोक नगर, वो अम्मा इतना जानती है। मैंने कहा अम्मा आपकी कितनी उम्र है? अम्मा ने कहा बेटा जब मैं 1-2-3 साल की थी तो देश आजाद हुआ था। मैंने कहा अभी आपकी पेंशन 2500 रुपए मिलती है। मोदी साहब दिल्ली में सरकार आने पर, भाजपा की सरकार आने पर आपको 3,000 रुपए देंगे।
तो उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। मैंने कहा आपके इलाज के लिए जो राष्ट्र में केंद्र की सरकार 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस दे रही है, आयुष्मान भारत योजना, वो अब दिल्ली में सरकार आने पे 5 लाख और बढ़ जाएगा। उन महिलाओं ने मुझे पुचकारा, आशीर्वाद दिया, और मुझे नहीं दिया। ये आशीर्वाद के हकदार माननीय प्रधानमंत्री जी आप हैं। उन अम्मा का आशीर्वाद आप तक पहुंच गया है मेरे माध्यम से। मैं उन अम्मा ने जो उनकी आंखों में एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो देखने लायक था। ये एक एक झुग्गी वासी को मालूम है सर। सुंदर जी, बहुत अच्छा। मुझे खुशी इस बात से हुई कि आप सिर्फ लोगों को पर्चा देकर के आगे नहीं निकल रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके साथ जितने लोगों ने सम्मा की बातें सुनी होगी, उनका माथा गर्व से ऊंचा हो गया होगा। देखिए, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग माँ भी हर बारीकी को समझती है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये हमारे मतदाता की बहुत बड़ी ताकत होती है। और मुझे अच्छा लगा कि आप जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आपने बिल्कुल जमीन की बातें बताई है। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने, आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई। और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है, और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब जब ये आप और उसकी आपदा, आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से है। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। हम क्या करने वाले हैं, ये एक एक घर में बैठ करके समझाएं, ऐसे चलते चलते नहीं। जी। अब जैसे झुग्गी बस्तियों के लिए इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की थी, उनकी हर बात आपदा बन गई। वो कहते थे झुग्गी में मकान बनाएंगे, बार बार कहते थे, बनाए तो नहीं, उसके तो देखा भी नहीं। अब फिर से कहने लगे अब मकान बनाएंगे। अरे भाई 10 साल तो करते, उसमें कुछ करने की फुर्सत नहीं मिली, गरीबों की तरफ देखा नहीं, आज नई नई बातें कर रहे हो। भाजपा के हर बूथ कार्यकर्ता के पास तो भारत सरकार ने जो घर दिल्ली में बनाए हैं उसकी तस्वीरें हैं, जो लोग वहां रहने गए हैं उनकी वीडियो है। भाजपा की सरकार ने अलग अलग जगह जो पक्के घर झुग्गीवासियों को दिए हैं,
उनकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं, अपने मोबाइल फोन में रखिए इसको। और वहां जो लोग जी रहे हैं, वो जिनकी खुशी है, उनके वीडियो उतार करके भी आपको हर एक इलाके में जाकर के दिखाना चाहिए। साथियों, बीते सालों में अलग अलग आवास योजनाओं के तहत, और जैसा अभी सुंदर जी ने बताया, दिल्ली में गरीबों के लिए 50,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। और सुंदर जी, मैं आपको भी कहूंगा, आपने 30 जी कहा, अब ये आंकड़ा 50 पहुंच चुका है। और इसलिए हम लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारियां होना भी जरूरी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आपको जानकारी है। आपदा सरकार को ये घर, 50,000 घर जो बने थे, उनको सिर्फ उनको पहुंचाने थे, कागज देना था। आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन, मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है, कैसे लोग हैं, 11 साल में ये लोग कागज देकर के भी पुण्य नहीं कमा पाए, भलाई नहीं ले पाए, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एक ही बात पर था, शीश महल बनाओ, शीश महल बनाओ, शीश महल में नए नए सपने बुनो, मौज मस्ती करो। और जरा याद करो, कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया। और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के लिए तरसा दिया। महात्मा गांधी कहते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये जो सरकारी खजाने के पैसे हैं ना, चुने हुए लोग उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। लेकिन वो मालिक बनकर के शीश महल बना रहे हैं, और दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। साफ पीने के पानी की दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या है। आज दिल्ली में पानी माफिया, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, और दिल्ली वालों के बाल बच्चे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये सब आप वालों की आपदा नहीं है तो क्या है। भाजपा ने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में रहने वाले लोगों तक, राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान तक पीने का पानी पहुंचाया है। कि दिल्ली में ये आपदा वालों को इसकी परवाह नहीं है। अगर भाजपा वहां शुद्ध पानी पहुंचा सकती है, तो मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली वालों के घरों में भी साफ पानी पहुंचाने का एक महाअभियान हम चलाएंगे। घर घर तक पीने का शुद्ध पानी न मिले, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली की हेल्थ सर्विस को भी बर्बाद कर दिया है, उसमें भी घोटाला किया है। और भूलना नहीं है कि इन आपदा वालों ने क्या गुनाह किया था। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान के जो साथी कई कई सालों से यहां सेवा करते रहे हैं, इन लोगों ने झूठ फैलाकर उनको दिल्ली से भगाने की साजिश रची। रातों रात बस पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और आपको याद होगा वो सारे चित्र, कितनी भयंकर आपदा। ये आपदा वाले पूर्वांचल के लोगों को कितनी नफरत करते हैं, कितना जहर इनके दिलों में पड़ा है। वो कोविड के काल में
दिल्ली से लोगों को जो भगाया था ना, वो बात कोई दिल्ली वासी भूलने वाला नहीं है। साथियों, भारत सरकार आपदा वालों को कई सालों से आग्रह कर रही है कि आयुष्मान योजना लागू करो। गरीब को, बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा, फ्री इलाज। अब उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है, देना नहीं चाहते, अहंकार बीच में आ रहा है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, आयुष्मान योजना से कितना बड़ा फायदा है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के किसी कोने में बहुत बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पताल है, बहुत बड़ा, मानो तमिलनाडु में है, और आपके परिवार के किसी बच्चे को ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो आपके बच्चे की ट्रीटमेंट मुफ्त हो जाएगी। लेकिन ये आपदा वाले जो बातें करते हैं, जो अड़ंगा डाल करके रोक करके बैठे हैं, आपका बच्चे का क्या हाल होगा ईश्वर जाने। अगर आप व्यापार के काम के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, कहीं कोई मुसीबत आ गई, बीमार हो गए, तो वहां की अस्पताल भी आपको मुफ्त में इलाज करेगी, क्योंकि आपके पास कार्ड है। लेकिन यही कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये आपदे वाले घुसने नहीं देते। क्यों? उनको दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है। साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि अब पूरी शक्ति एक एक मतदाता पर केंद्रित करिए। हर बूथ में 10 कार्यकर्ता, 15 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता की टोली बनाइए, 2-2 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाइए, हर टीम को 10-10 परिवार का जिम्मा दे दीजिए, और अब 5 फरवरी तक उनको उस 10 परिवार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर पूरे पोलिंग बूथ के हर परिवार को आपने ऐसे काम बांट दिया, तो आने वाले 10-15 दिन में उनका इतना परिचय गहरा हो जाएगा, तो वो मतदान भी सुबह सुबह करवा पाएंगे। चलिए, काफी बातें की आपके साथ, आइए अगले अपने किसी साथी के साथ बात करते हैं। अब कौन बात करेगा मेरे से? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते भैया। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं रवि मॉडल जी, टाउन नमस्ते। विधानसभा से नमस्ते। मैं मॉडल टाउन विधानसभा से बूथ नंबर 10 का अध्यक्ष हूँ। करते क्या है भैया? मैं एक ड्राइक्लीन कंपनी है, उसके अंदर व्यवसाय करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप सच्चे अर्थ में सफाई का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप दिल्ली की सफाई की बारी आई है हमारे सबके जिम्मे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अभी तो बर्बादी बहुत की है। अच्छा देखिए रवि जी, हाँ जी, आप तो जानते हैं भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं। लेकिन ये आप वालों ने आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें ही मुसीबतें दी हैं, समस्याएं ही समस्याएं दी है। आप जब कॉलोनियों में जाते हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों से मिलते हैं, तो आपका संवाद क्या होता है, बातें क्या होती है, मैं जरा जान सकता हूं आपसे? हाँ जी। संवाद होता बताइए। है सर, वो संवाद होता है, लोगों से बातचीत होती है, लोगों का रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इतना खराब है आपदा के खिलाफ, बहुत ज्यादा। क्योंकि पीने के लिए पानी, लोग घर घर में पानी नहीं है पीने के लिए, लोग जाते हैं खरीद कर पानी पीते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि भाई हम इतने पैसे नहीं कमा सकते जो कि हम इतना खरीद के पानी पी सकें। और काफी गुहार लगाते हैं कि भाई हमारे गली मोहल्ले में पानी नहीं है,
टूटी नालियां हैं, सड़कें भी टूटी हुई हैं। यानी शराब तो मिलता है, पानी नहीं मिलता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सरकार ने जो काम किए हैं वो उनके ध्यान में होते हैं क्या? भारत सरकार ने जो काम किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनसे तो बड़ी प्रसन्नता मिल रही है आपका नाम सुनकर। और मतलब बोलते हैं तो इतना उत्साहित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोदी जी को लेकर आओ ना। मैं कह रहा मोदी जी को आप लेकर आओगे, हम नहीं लेकर आएंगे। आपसे बहुत ज्यादा दुखी हैं वो लोग। आपदा में तो मतलब उनको जीना दुश्वार कर रखा है, उन लोगों को झूठ में बका बका कर। और पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, काफी सारी समस्या है जिनसे वो लोग जूझ रहे हैं। और ये रोज नया नया झूठ बोलते हैं, हर चीज में फरेब करते हैं। इसका लोगों को ध्यान होता है क्या? लोग इसकी बात की चर्चा करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। अभी लोगों को बहुत जल्दी इन्होंने एक झूठ दिया है कि भाई हम 2100 रुपए देंगे जीतने के बाद। आप लोग पंजाब में थे तो आपने वादा किया था 1000 रुपए का, आपने वहां तो पूरा किया नहीं, तो आप दिल्ली में आके कैसा कर देंगे? देखिए, आप अपने मोबाइल से वीडियो वगैरह दिखाते हैं क्या लोगों को जब मिलने जाते हैं तो इस प्रकार के झूठ की वीडियो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी झूठ की वीडियो दिखाते हैं इन लोगों को। और लोग कहते हैं कि हाँ ये तो सच बात है। नहीं तो उन्होंने देखी होती है पहले, कि या आप देखने के बाद ही देखते हैं? नहीं, उन्होंने देखी भी होती है, हम लोग दिखाते भी हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, ना कोई काम देखिए, हो रहा है ना कोई। मेरा आपसे आग्रह, आपके पोलिंग बूथ में एक भी ऐसा नागरिक ना हो जिसके मोबाइल में इनके झूठ की सारी वीडियो पहुंची ना हो। खुद उन्हीं के मोबाइल में पहुंचाइए, वहीं उनके जी सामने लेकर के उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए जी और उनको कहिए कि आप समय निकाल के पूरा परिवार देखिए। और जी हमारा कुछ नहीं है, उनके ही शब्द हैं। उन्होंने 5 साल जी पहले बोला क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 7 साल पहले बोले क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 9 साल जी पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं? दुनिया जी तुरंत समझेगी। ये रवि जी, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे साथियों के साथ एक बूथ को संभालने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हो। भारत सरकार मध्यम वर्ग का ईज ऑफ लिविंग, मिडिल क्लास का ईज ऑफ लिविंग के लिए या ईज ऑफ ट्रैवल के लिए आज इतना सारा बजट खर्च करती हैं। हमने दिल्ली के मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन को एड्रेस किया है। आज दिल्ली में चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंची है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल है। ये सब भारत सरकार कर रही है। दिल्ली के टॉप 10 बड़े अस्पतालों में से अधिकतर भारत सरकार के जिम्मे है। यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर भी केंद्र सरकार बजट खर्च कर रही है, पैसा खर्च करती है। दिल्ली में बड़ी संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भारत सरकार देती है। और दिल्ली में जो आप वाले आपदा ला करके बैठे हैं, वो क्या करते हैं? उसे अपने हिस्से का पैसा दिल्ली की गलियों में लगाना चाहिए था, सीवर सिस्टम बनाने में लगाना चाहिए था, पार्क बनाने में लगाना चाहिए था, स्वच्छता के लिए लगाना चाहिए था, पार्किंग की सुविधाएं बनाने में लगाना चाहिए था। लेकिन ये आपदा वालों ने अपना एक भी दायित्व